हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। क्वेश्चन 1, असम राज्य में कितने उत्पादों को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी 19 पारंपरिक उत्पादों और शिल्पों को प्रतिष्ठित जीआई टैग दिया गया है। बोडो समुदाय असम राज्य की मूल निवासी है। 19 उत्पादों में 13 उत्पाद बोडो समुदाय से संबंधित हैं। अब बात करते हैं जीआई टैग प्राप्त उत्पाद की। सार्थेबारी मेटल क्राफ्ट, पेनीमिटेक क्राफ्ट, असमिया बिहू ढोल, असमिया जापी, मिसिंग टाट, असरिकांडी का उत्कृष्ट टेराकोटा कृतियां। अब हम बात करते हैं बिहू समुदाय के किन 13 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? गमसा, जोथा, सिफंग, गोंगोना, जेरजा, खारडवी, खाम, गोंगर डूजिया, थोरका, कोराडापिनी, जोम मगरा, दोखोना और एरी सिल्क। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे चर्चा करते हैं। भारत सरकार के द्वारा वस्तुओं को जीआई टैग देने के लिए 1999 में भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम लाया गया, जिसे 2003 में लागू किया गया था। 2004 में पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। जीआई टैग 10 साल के लिए मिलता है। क्वेश्चन 2, डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री किस सदन से सेवानिवृत्त हो गए हैं? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी राज्यसभा से। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 86 में किया गया है। बात करते हैं विधान परिषद की। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है: आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना। अब हम आते हैं क्वेश्चन के आंसर पर। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ हैं। 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर के रूप में कार्य किया है। ये भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने गवर्नर के पद पर भी कार्य किया है। बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान संख्या 245 है। इसमें राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित क्षेत्रों से मनोनीत किया जाता है। एससी और एसटी के लिए राज्यसभा में कोई सीट आरक्षित नहीं है। 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष राज्यसभा में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता है। वर्तमान राज्यसभा के सभापति हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा के उप सभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। क्वेश्चन 3, हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी 3 अप्रैल को। अब हम पढ़ते हैं मार्च महीने में मनाए जाने वाले दिवस की। ओडिशा दिवस 1 अप्रैल को, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया जाता है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस 13 अप्रैल को, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन 4, केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत हाल ही में किस देश ने की है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी जापान। भारतीयों के लिए जापान पर्यटक ई वीजा 1 अप्रैल 2024 से शुरू कर दिया है। ई वीजा होता क्या है? आपकी सभी व्यक्तिगत जानकारी ई वीजा के रूप में एकत्रित की जाएंगी। ये ई वीजा आपको किसी भी देश में एक सीमित अवधि तक रहने में सहायता करता है। बात करते हैं जापान की। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। क्वेश्चन 5, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रसिद्ध पुरस्कार किसने जीता है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए डॉक्टर कार्तिक कोमुरी। अब हम चर्चा करते हैं 2024 में मिले पुरस्कारों की। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड नीता अंबानी को दिया गया है। 2024 एबेल पुरस्कार, ये गणित का नोबेल पुरस्कार है, ये मिशेल टेलाग्रेड को दिया गया है। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन 6, ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन 7, कोडाइकनाल सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ये किस राज्य में है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु में। कोडाइकनाल सौर वेधशाला की 1 अप्रैल 2024 को 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यह एक सौर वेधशाला है जिसका संचालन भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के द्वारा किया जाता है। इस सौर वेधशाला के माध्यम से सूर्य का दैनिक रिकॉर्ड संरक्षित किया जाता है। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में और स्थापना हुई थी 1899 में। क्वेश्चन 8, कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान को 48 सेकंड तक मेंटेन किया है।
ये कृत्रिम सूर्य किस देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। साउथ कोरिया के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान 48 सेकंड तक मेंटेन करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये तापमान सूर्य के कोर से 7 गुना अधिक है। 2021 में इस तापमान को 30 सेकंड तक मेंटेन करने का रिकॉर्ड बनाया था। यहाँ के वैज्ञानिकों ने कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामेक एडवांस्ड रिसर्च डिवाइस बनाया है, जिससे यह तापमान न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट के दौरान उत्पन्न किया गया है। अब चर्चा करते हैं दक्षिण कोरिया पर। राजधानी है सियोल, राष्ट्रपति हैं यूसुफ एयोल, मुद्रा है कोरियाई वोन। क्वेश्चन 9, 7.2 तीव्रता का भूकंप किस देश में आया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, ताइवान। 3 अप्रैल को ताइवान में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया है। ये भूकंप ताइवान के हुलियन शहर में आया है। इससे पहले ताइवान में 1999 में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था। अब हम चर्चा करते हैं भूकंप पर। भूकंप कैसे आता है और इसकी क्या प्रक्रिया होती है? भूकंप टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण आता है। भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ को उपयोग में लिया जाता है। भूकंप की तरंगों की तीव्रता, भूकंप का केंद्र और इससे निकलने वाली ऊर्जा का पता रिएक्टर पैमाने के जरिए लगाया जाता है। दुनिया के 90% भूकंप रिंग ऑफ फायर में आते हैं। यह क्षेत्र 40,000 किलोमीटर में फैला है। दुनिया में जितने सक्रिय ज्वालामुखी हैं उनमें से 75% इसी क्षेत्र में हैं। अब हम देखते हैं कि रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत कितने देश आते हैं। इसमें 15 देश आते हैं। जापान, रूस, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, ग्वाटेमाल, कोस्टारिका, पेरू, इक्वाडोर, चिली, बोलिविया। बात करते हैं ताइवान की। राजधानी है ताइपे, राष्ट्रपति हैं लाई चिंग ते, मुद्रा है न्यू ताइवान डॉलर। क्वेश्चन 10, बिंदिया रानी देवी ने IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टर फेडरेशन विश्व कप 2024 में कौन सा मेडल जीता है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, ब्रॉन्ज मेडल। बिंदिया रानी ने 196 किलोग्राम वजन उठाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मीराबाई चानू ने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। उन्होंने कोई मेडल नहीं जीता, फिर भी उन्हें पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता था। बिंदिया रानी देवी और मीराबाई चानू का संबंध मणिपुर से है। अब हम बात करते हैं IWF की। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल वेट लिफ्टर फेडरेशन। स्थापना हुई थी 1905 में। मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष है मोहम्मद हसन जालोंद और इसके सदस्य देशों की संख्या है 193। अब हम रिवीजन करते हैं कुछ स्पोर्ट्स करंट अफेयर का। 2023 के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी हैं हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे। मियामी ओपन 2024 में मेंस डबल्स का खिताब रोहन बोपन्ना और मेट एबडेन ने जीता है। ICC एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर हैं सरफुदौला इब्ने शाहिद। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप विजेता राज्य रहा है हरियाणा। क्वेश्चन 11, 2023-24 में भारत का रक्षा एक्सपोर्ट कितना हो गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, 21,093 करोड़ रुपए। पिछले वर्ष की तुलना में 32.5% की वृद्धि हुई है। 2013-14 की तुलना में 10 वर्षों में रक्षा एक्सपोर्ट 31 गुना बढ़ा है। इसमें निजी क्षेत्रों का योगदान 60% और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में लगभग 40% योगदान दिया है। अब हम पढ़ते हैं डिफेंस से संबंधित करंट अफेयर। भारत शक्ति अभ्यास जैसलमेर में आयोजित किया गया है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्राइब 24 का आयोजन हुआ था। संयुक्त अभ्यास सुरक्षा बेल्ट 2024 चीन, ईरान और रूस में। नौसेना भवन का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया है। समुद्री लक्ष्मण अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया जाता है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम DRDO के द्वारा। अब हम रिवीजन करते हैं कल की क्लास का। क्वेश्चन 1, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ENBA 2023 किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर आएगा विनीत जैन। क्वेश्चन 2, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आएगा 2 अप्रैल। क्वेश्चन 3, भारत और किस देश के बीच कच्चा थीऊ द्वीप है जो हाल ही में चर्चा में है? इसका राइट आंसर आएगा श्रीलंका। क्वेश्चन 4, गगन शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा राजस्थान। क्वेश्चन 5, महिला और पुरुष का खिताब 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में किस राज्य ने जीता है? इसका राइट आंसर आएगा महाराष्ट्र ने। क्वेश्चन 6, हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन बना है?
इसका राइट आंसर आएगा हार्दिक सिंह। क्वेश्चन 7, बरसाना बायोगैस संयंत्र के पहले चरण को अडानी टोटल एनर्जी बायोगैस लिमिटेड द्वारा कहाँ चालू किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा मथुरा। क्वेश्चन 8, फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष कौन बनी है? इसका राइट आंसर आएगा जयश्री दास वर्मा। क्वेश्चन 9, पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय वेट लिफ्टर कौन बनी है? इसका राइट आंसर आएगा मीराबाई चानू। क्वेश्चन 10, जीआई टैग प्राप्त करने वाला बिहू ढोल किस राज्य का है? इसका राइट आंसर आएगा असम राज्य का। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।